तो लास्ट टाइम मैंने आपको नरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, कि किस तरह से असर्टिव सेंटेंस अगर हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आज हम बात करेंगे कि किसी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हो, ये सेकंड टाइप ऑफ नरेशन है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो हम उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सवालिया जुमले जो कि क्वेश्चंस को पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सवाल करने के लिए, और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को दो टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास कहलाता है कन्फर्मेटरी या यस नो टाइप, मतलब जिसके आंसर में आप यस या नो कहते हो, हाँ या ना के में जवाब देते हो, कन्फर्मेटरी क्वेश्चंस कहलाते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। और वो हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर ये किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लाइक हैव यू ईटन डिनर, क्या तुम खाना खा चुके हो, तब इसके जवाब या तो हाँ में देंगे या तो आप ना में देंगे। दैट्स व्हाई इट इज अ कन्फर्मेटरी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं कह देता हूँ कि मे आई पिक दिस पेन, या मे आई कम इन द रूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये सारे मॉडल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनके जवाब में भी आप यस और नो ही बोलते हैं। दैट्स व्हाई अगर आपका सवाल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या चाहे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, दोनों सूरतों में कन्फर्मेटरी यस नो टाइप ही होता है। इस तरह नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेटरी या एक्सप्लेनेटरी, जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है आंसर में। ये हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, हुज, हुम, इन सब से स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे व्हाट्स योर नेम, तो आप इसके आंसर में यस या नो तो नहीं कहेंगे, इसके जवाब में आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेंगे। तो जो भी WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए तो वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेटरी, और जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट हो जाए तो वो आपका हो जाएगा कन्फर्मेटरी। ठीक है, अब अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो किस तरह से चेंजिंग करेंगे? तो 5 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह चेंज होता है? सेट टू को हम आस्क्ड बना देते हैं, सेट टू को आस्क कर देते हैं, सेज टू को आस्क कर देते हैं, सेइंग टू को आस्किंग कर देते हैं। और अगर सेट से या सेज या सेइंग लिखा हो तब भी हम उसको आस्क आस्क और आस्किंग ही करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने पैटर्न आ गया रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने का। जैसे ही सेट टू मी हैव यू ईटन डिनर, ये हो जाएगा सेट टू की जगह आस्क लिख देंगे, ही आस्क्ड मी। याद रखें कि आस्क्ड टू नहीं लिखाएगा, पूरा सेट टू आस्क में चेंज होता है। इस तरह ही सेज टू मी हो गया तो ये हो जाएगी ही आस्क्स मी। दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल में क्या होता है? कॉमा को हटाते हैं। तो जब हम इसमें कॉमा को हटाते हैं तो फिर हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन कन्फर्मेटरी है कि इन्फॉर्मेटरी है। अगर कन्फर्मेटरी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब में मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाकर इफ या वेदर में से कोई एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो रही होती है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाकर हम WH वर्ड जो मौजूद होता है डायरेक्ट वही लगा देते हैं। ठीक है, जैसे इस सेट में हैव यू ईटन डिनर, तो ये आस्क्ड में हो गया, कॉमा जब हटेगा, अब चूंकि ये है, यहां से हमें पता लगता है, बल्कि आखिरी में लगा है क्वेश्चन मार्क, इससे तो ये पता लग गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और शुरू में लगा हुआ हैव, इससे पता लग गया कि ये जो है इन्फॉर्मेटरी है। तो अब कॉमा को हटाएंगे तो इफ लगा देंगे, इफ की जगह हम वेदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ही सेज टू मी व्हाई यू आर लाफिंग, ये लास्ट से लग गया कि इंट्रोगेटिव है और शुरू से पता लगा कि इन्फॉर्मेटरी है, तो इसके लिए हम यहाँ WH वर्ड वैसे ही लिख देंगे कॉमा को हटाकर। ठीक है, दैट इज द सेकंड रूल। द थर्ड रूल सेम एज असर्टिव होगा, जैसे प्रोनाउन चेंज करने का तरीका मैंने बताया था सन रूल के थ्रू, वैसे ही होगा। टेंस की चेंजिंग भी असर्टिव नरेशन की तरह होगी। प्रेजेंट के चारों, पास के चारों में, पास सिंपल, पास परफेक्ट में, पास कंटिन्यूअस, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास परफेक्ट और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस चेंज नहीं होता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए, और फ्यूचर में जहां जहां विल वहां वहां वुड कर देंगे, सिंपल टेंस चेंज। और एक्स्ट्रा वर्ड की चेंजिंग भी सेम वैसे जैसे पीछे पढ़ के लास्ट क्लास में, नाउ को देन कर देंगे, एगो को बिफोर कर देंगे, दिस को दैट कर देंगे, इस तरह की चेंजिंग। और याद रखिए कि जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, वो जब भी हम इंट्रोगेटिव का नरेशन करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और आखिरी में एक फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ही सेड टू मी हैव यू ईटन डिनर, तो यहाँ पर ही आस्क्ड मी इफ हो गया। अब ये हैव यू ईटन डिनर ना, अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव, इसको अफर्मेटिव बना देंगे। कैसे? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है, तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद भेज देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यू हैव ईटन डिनर। सही है, तो इस तरह से बनाएंगे। तो यू तो आपके सेकंड पर्सन हो गया, ये सब्जेक्ट से चेंज हो गया, तो सॉरी ऑब्जेक्ट से चेंज हो गया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। या आई हो गया, टेंस चेंज हुआ तो हैव का हेड बन गया, ईटन डिनर, लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर लिया। सेम इसी तरह से ही टेल्स टू मी व्हाई आर यू लाफिंग, ही आस्क्स मी व्हाई
उसके बाद यू है ना, तो आर यू लाफिंग है, ये हो जाएगा यू आर लाफिंग। यू सेकंड पर्सन है, चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में मी है तो मी को आई बना दिया, और इज एम आर को एम बना दिया, तो आई एम लाफिंग। टेंस को चेंज इसलिए नहीं कहा क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में है यहाँ पर आपके पास, प्रेजेंट टेंस में। जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं होता है आप चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है, टेंस की, एक्स्ट्रा वर्ड की। तो अपने अगर ये समझ लिया तो जरा आप इसको एक्सरसाइज करते हैं, इसकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेज विल शी एक्सेप्ट हर क्राइम, तो उसको जरा बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से। तो बिस्मा शहजाद और सना अरशद और शहरियार अनिकुल हसन ये सब ए कह रहे, तो ही आस्क्स, तो आपने सही से लेक्चर को सुना ही नहीं, जो जो ए कह रहे हैं वो सब गलत कह रहे हैं, ए होगा ही नहीं, ठीक है, चूंकि यहाँ पर टेंस चेंज करेंगे नहीं। क्यों टेंस चेंज करेंगे, यहाँ पर सेज लिखा हुआ है, सेट थोड़ा ना लिखा हुआ है, ठीक है। कायनात रब्बानी बी कह रही है तो बी भी नहीं होने वाला, सेज कैसे चेंज होगा। कुलसुम शकील डी कह रही है, ठीक है, यस डी इज द करेक्ट वन, सी भी नहीं होने वाला, यस उमीमा रब्बानी। कुलसुम शकील ठीक कह रहे हैं, डी सही होगा। ही आस्क्स, उसके बाद कॉमाटा वेदर लगा दिया, अब विल जो है वो शी के बाद जाएगा कि वेदर शी विल एक्सेप्ट हर क्राइम, फुल स्टॉप। तो बस ये कुलसुम शकील ने डी ऑप्शन दिया, दैट इज ओनली करेक्ट, बाकी सबने गलत बताया। विल को वुड नहीं बनेंगे, विल को वुड उस वक्त बनेंगे जब यहाँ पर पास्ट टेंस में होगा, अभी तो बताया रूल मैंने। नेक्स्ट, कि he was saying to Aisha, did you buy a new dress yesterday? इसको बताएं सोच के। तो शहरयार कह रहे हैं बी, कुलसुम शकील भी कह रही है बी। चेक कर लेते हैं बी को फिर। अनीकुल हसन भी कह रहे हैं बी, ईमान अफसर भी कह रहे हैं बी। चेक करते हैं। ही वॉज आस्किंग आयशा इफ, ठीक है सही, यू है, ये चेंज हो गया, यहाँ पर शी हो गया। इफ शी हैड बाउट अ न्यू ड्रेस द लास्ट डे, ओके ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर दिस टाइम। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हैड यू फिनिश्ड द वर्क। तो सी कह रहे हैं ज्यादातर बच्चे, कुलसुम शकील, सना अरशद, जरमीन नाज, सैयद अनीकुल हसन और उमीमा रब्बानी। उमीमा रब्बानी ने डी कहा है, चेक करते हैं सी है कि डी है। यस सी हो गया, चलो ठीक है। द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स इफ दे हैड फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, यस सी करेक्ट होगा। इसमें शहजाद हो गया, यू आर राइट एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, माय फादर इज सेइंग टू हिम, मे आई कम इन द रूम, ये बना है। ओके, शहरियार ने आंसर दिया ए, अनिकुल हसन भी ये कह रहे हैं, जरमीन ने भी ये कहा, बिस्मा शहजाद का भी ए आंसर आया है, सभी एक दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं एक को। तो माय फादर इज, शहरियार, अच्छा शहरियार ने सी कह दिया, चेक करते हैं कि ए के सी, ये पता लग जाएगा अभी। तो माय फादर इज सेइंग टू हिम,
इफ ही में नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड भी चेंज नहीं होगा, सी करेक्ट नहीं है। जब टेंस चेंज नहीं होता तो एक्स्ट्रा वर्ड भी चेंज नहीं होता। माय फादर इज आस्किंग हिम इफ, ओके आई चेंज हो गया, ही मे कम इन द रूम, ओके ठीक है, ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, द पियोन सेड टू द मैनेजर सर कैन यू गिव मी सैलरी इन एडवांस। जरमीन नाज ने आंसर दिया ए। तो शरियार भी ये कह रहे हैं, बिस्मा शहजाद सी कह रही है, अनिकुल हसन भी सी कह रहे हैं, तो ए आंसर भी आ रहा है और सी आंसर भी आ रहा है। सना अरशद ने भी इस तरह से, फिर अच्छा कुलसुम शकील ये कह रही है, देखते हैं क्या सही है। द पियोन आस्क्स द मैनेजर रेस्पेक्टफुली, तो इसमें तो रेस्पेक्टफुली है ना, सी तो होगा ही नहीं। ठीक है, नहीं, हाँ, यही में है या सिंपल इसी तरह से समझ में आ गया। अगर ट्रिक देखो तो सर को हटा के रेस्पेक्टफुली लगाना है, तो ऐसे भी ए में ही आ रहे, तो बाकी सब तो ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, यस यस, यहाँ पर ये मसला माइट वाला है, ठीक, ओके ओके, तो यहाँ पर माइट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कुड, यस यस। तो यहाँ पर भी एक मसला है और यहाँ पर भी एक मसला है, इफ ही कुड गिव हिम सैलरी इन एडवांस, यहाँ पर मसला है रेस्पेक्टफुली नहीं है, दोनों में गलती है, इसलिए ए और सी बता रहे थे। यहाँ कुड हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा, और यहाँ इफ से पहले रेस्पेक्टफुली आ जाएगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो चले, ये तो सही मसला नहीं, तो दोनों तरफ ही गलती थी कुछ ना कुछ। असल में ये मैं टाइपिंग करते हुए शायद ही मुझसे मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, माई फ्रेंड सेड टू मी हाउ कैन यू चीट हर। तो ज्यादातर शहरियार, बिस्मा, सना, कुलसुम सब बी कह रहे हैं, बी को चेक करना पड़ेगा। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी हाउ आई कुड चीट हर, सही है, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर ब्रदर विल से टू मी हाउ आर योर स्टडीज गोइंग। तो शहरियार कह रहे हैं बी, कुलसुम शकील ने भी बी कहा, तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो बी को आंसर दे रहे हैं, सारे बी को दे रहे हैं। तो माई ब्रदर विल आस्क मी हाउ माई स्टडीज आर गोइंग, हाँ सही है, बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो इंटरोगेटिव नरेशन हो गया, ये आप समझ चुके होंगे। थर्ड नरेशन पे आते, दैट इज इंपैरेटिव नरेशन। इंपैरेटिव नरेशन मतलब जब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इंपैरेटिव सेंटेंस हो, और इंपैरेटिव सेंटेंस क्या बताते हैं आपको, ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट देता है, और साथ में प्रोहिबिशन, मतलब किसी चीज से रोका जाता है, मना किया जाता है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है, शनाख्त क्या होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या रिक्वेस्ट अगर होता है तो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, कोई प्रोहिबिशन होती है, किसी चीज से रोका जाता है, तो फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट और इंपेरेटिव है। प्लीज क्लोज द विंडोज, ये आपका प्लीज से स्टार्ट होता है, इंपेरेटिव है। डोंट प्ले विद बैड बॉयज, डोंट से स्टार्ट होता है, इंपेरेटिव है। तो ये इसकी निशानी है, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है, इस तरह से हम पहचान पाते हैं। अच्छा, जब हम इंपेरेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास इसमें फिर कुछ बहुत सारी चीजों में चेंज हो जाता है ये।
मतलब सेट टू ही ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस्ड में, आस्क्ड में, सजेस्टेड में, डायरेक्टेड में, फॉरवर्ड में, किसी में भी चेंज हो सकता है। अब सबके लिए हिंट मैंने यहाँ पर लिख दिया कि किसमें क्या चेंज होगा। तो ऑर्डर्ड कब लगाएंगे? जब सुपीरियर पर्सन इन्फीरियर पर्सन से कुछ कह रहा हो और जिसमें सुपीरियर को बेनिफिट मिल रहा है, उसका फायदा हो रहा हो। मतलब अगर बड़ा छोटे से कुछ ऐसा कहे जिससे बड़े का फायदा हो तो ये ऑर्डर है। और अगर सुपीरियर इन्फीरियर से कह रहा हो लेकिन आर्म फोर्सेस की बात की जा रही हो, जैसे कमांडर अपने ट्रूप से कह रहा है, तो फिर ये कमांडेड हो जाएगा। इसे रिक्वेस्टेड कब होगा? जब छोटा बड़े से कुछ भी कहेगा तो रिक्वेस्टेड होगा। ये सेंटेंस में जब प्लीज या काइंडली अगर आ जाए तो फिर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। एडवाइस कब होगा? सेम ऑर्डर्ड, कमेंडेड और एडवाइस्ड तीनों ही बड़े छोटे को दे रहे होते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर को दे रहा होता है। लेकिन ऑर्डर में क्या होता है कि सुपीरियर का बेनिफिट होता है, इन्फीरियर में जो है वो, अच्छा, एडवाइस में क्या होता है कि इन्फीरियर का बेनिफिट होता है। ठीक है, जैसे ऑर्डर में आ गया यहाँ पर द मैनेजर टोल्ड द पियोन ब्रिंग मी कप ऑफ टी, मैनेजर सुपीरियर है, पियोन इन्फीरियर है, तो मैनेजर का बेनिफिट हो रहा है, फायदा होगा इससे, तो फिर ये ऑर्डर्ड हो जाएगा। इस तरह से द कमांडर सेट टू द ट्रूप्स अटैक नाउ, ये कमांडेड इसलिए हो जाएगा सेट टू की जगह पर बिकॉज यहाँ पर आर्म फोर्सेस की बात की जा रही है। जैसे रिक्वेस्टेड, जैसे आई सेड टू माय मदर प्लीज गिव मी 100 रुपीज, तो देखो प्लीज आ गया, इसकी वजह से भी ये रिक्वेस्टेड, और साथ में एक सुपीरियर, एक इंफीरियर पर्सन ने सुपीरियर पर्सन से कुछ कहा, इस वजह से रिक्वेस्टेड है। अच्छा, माय फादर सेड टू मी बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ, यहाँ बाप बेटे से ऐसा कुछ करने को कह रहा है, बड़ा रुतबे वाला छोटे रुतबे वाले से ऐसा कुछ कहने को कह रहा है जिससे छोटे का फायदा होगा। दैट्स व्हाई एडवाइस होगा इसकी जगह पर, सेट टू की जगह पर। तीसरा, आस्क कब लगेगा? जब स्टेटस बराबर हो या फिर स्टेटस क्लियर नहीं हो। भाई जब तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलेगा तो ये बराबर का स्टेटस है तो आस्क लगेगा, या फिर जब स्टेटस क्लियर ही ना हो, जैसे आई सेड टू हिम कम हियर, अब आई कौन है हिम कौन है अपनी जानते थे, आस्क लग जाएगा। सजेस्टेड कब लगाते हैं सेट टू की जगह पर? जब डॉक्टर पेशेंट से कुछ कहे तो फिर मशवरा देता है, सजेस्टेड आ जाएगा। जैसे डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक दिस पिल टुनाइट, अब सेट टू की जगह सजेस्टेड हो जाएगा। डायरेक्ट कट कब लगाते हैं? जब किसी को डायरेक्शंस दी जा रही हो, हिदायत दी जा रही हो, रास्ता बताया जा रहा हो, जैसे ही सेट टू द ट्रैवलर टर्न लेफ्ट, तो ये डायरेक्टेड द ट्रैवलर हो जाएगा। सेट टू की जगह फॉरवर्ड कब लगाएंगे? जब जुमले में डोंट आ जाएगा, तो यहाँ पर हम सेट टू की जगह पर क्या करेंगे? फॉरवर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो समझ गए सब कि किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग करनी होती है इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो मसला इसमें ये समझ गए आप किस तरह से होगा, याद हो गया सबको ये चार्ट? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसमें 5 स्टेप्स क्या है नरेशन बनाने के लिए। ओके, तो उसमें सेकंड स्टेप आ जाएंगे, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, सेकंड स्टेप में कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, और जो कॉमा हटाएंगे तो दैट नहीं लगाएंगे इस बार, ना ही इफ लगाएंगे, बल्कि हम इसमें टू लगाएंगे। ठीक है, कॉमा हटाकर। देन स्टेप नंबर 3 में प्रोनाउन चेंज करेंगे, जैसा पहले करते हैं सन रूल के थ्रू। टेंस की चेंजिंग कोई नहीं होती उसके अंदर, इंपैरेटिव नरेशन के अंदर टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और टेंस की चेंजिंग इसलिए नहीं होती, वैसे तो हो जानी चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट कहते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जैसे आई सेड आई सेड टू हिम, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच आ गया। ठीक है, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि ओपन 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 द बुक। ठीक है, कि भाई किताब खोलो, ओपन बुक। अब चूंकि अब यहाँ पर सिंपल ये चीज है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टेटस पता नहीं लग रहा है, स्टेटस बराबर का लग रहा है, ये स्टेटस मालूम नहीं और अनक्लियर है, ये आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आई आस्क्ड हिम, अब इसके बाद कॉमा हटेगा तो कॉमा की जगह टू लगेगा। अब टेंस की चेंजिंग बता रहा था ना, इसमें क्या चीज है कि ओपन द बुक, किताब खोलो, तो यहाँ पे ओपन द बुक ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, सब्जेक्ट यू होता है जो अंडरस्टूड होता है। तो ये यहाँ पर ओपन द बुक कि किताब को खोलो, तो ये पास प्रेजेंट सिंपल से पास सिंपल हो जाना चाहिए, ओपन द बुक हो जाना चाहिए। लेकिन ये ओपन द बुक ही हम लिखते हैं, टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अगर इसके रीजन आप जानना चाहेंगे भाई टेंस को क्यों चेंज नहीं किया, जबकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है, तो वजह यह है, यस शहरियार सही कह रहे हैं, इसमें टू की वजह से। क्योंकि टू आ गया ना, टू के बाद टू इन्फिनिटिव होता है, आपको पता है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसकी वजह से हम इसको टेंस को चेंज नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड सेम चेंज होंगे जैसे होते हैं, और प्लीज का वर्ड और काइंडली का वर्ड और डोंट की वर्ड को हम ओमिट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, लिखते नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है द मास्टर सेड टू द स्लेव पॉलिश माय शूज, इसको बनाए, क्या आंसर होगा इसके, बताएं पैरेटिव में।
तो शहरियार कह रहे हैं सी आंसर होगा, उमीमा भी कह रही है सी आंसर होगा, ईमान अफसर भी सी कह रही हैं, जरमीन नास भी सी कह रही हैं, ठीक है। तो द मास्टर ऑर्डर द स्लेव टू पॉलिश, तो सही, सी सही है। सेकंड क्वेश्चन है द मेजर सेड टू द कैप्टन डिसबैंड द ट्रूप्स नाउ। तो सी कह रहे हैं बच्चे। तो द मेजर कमांडेड द कैप्टन टू डिसबैंड द ट्रूप्स देन। अच्छा, अगर यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं, अगर ये मेजर यहाँ पर आ जाता और कैप्टन यहाँ पर हो जाता तो फिर क्या आंसर होता, फिर मतलब फिर जो है वो सेट टू की जगह क्या लगाते हैं? अगर ठीक है यस, तो फिर हम उस सूरत में यस रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, क्यों? चूंकि फिर इंफीरियर जो है सुपीरियर से कुछ कह रहा होता, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है द प्यून वाज सेइंग टू द मैनेजर रेज माय सैलरी। Yes, D option is the correct one. The peon was requesting the manager to raise his salary. सही, D option is the correct. Question 4, I said to her, kindly give me this medicine. शहरयार ने कहा डी, सारे स्टूडेंट डी कह रहे हैं। कुलसुम, शकील, सना, अरशद, सरमीन, नास, सैयद, अनिकुल, हसन, बिस्मा, शहजाद, ठीक है। यस, ओके, डी इज द करेक्ट वन। I requested her to give me that medicine, okay. Next is my elder brother says to me, work harder to get prize. ओके, बी आंसर आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ठीक है, सीन है। तो भाई पहली बात तो ये वर्क हार्डर टू गेट प्राइस, तो ये एडवाइजेस, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो जिसने भी कहा, तो बी ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ये सेज है, ठीक है। यस शहरियार, तो सी और डी सेम है। नहीं, जिसने डी ऑप्शन कहा है तो वो भी कट गया है, क्योंकि एडवाइसेस में ये देखे ना, ये एस वाला एडवाइस और ये सी वाला है, ये नाउन है, ये वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब लगेगा ना इसमें, तो ये थोड़े लगेगा, सी लगेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। तो माई एल्डर ब्रदर, यस शहरियार, आपने दोनों बोला है, ठीक है, मैं आपके लिए नोबेल प्राइज भिजवा देता हूँ। तो माई एल्डर ब्रदर एडवाइसेस मी टू वर्क हार्डर टू गेट प्राइज, सही है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर एक एरर स्पॉट हो रहा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 6 है आई सेड टू माई फ्रेंड हेल्प मी। तो शहरियार कह रहे हैं डी, मीमा भी कह रही है डी, बिस्मा शहजाद कह रही है बी, सना अरशद कह रही है बी, जरमीन नास कह रही है बी। जस्ट वेट फॉर अ while, वेट फॉर वन। ठीक है भाई, तो इसका आंसर जो है वो बी है कि डी है?
देखिए आई सेड टू माय फ्रेंड हेल्प मी, अब यहाँ पर तो फ्रेंड आ गया ना, तो दोस्त को तो हम रिक्वेस्ट नहीं करते, तो आस्क्ड, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू हेल्प मी। हेलो। नहीं। हाँ कोई नहीं। हाँ बच्चों ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा सेवंथ है, द डॉक्टर सेड टू मी टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर स्लीपिंग। हाँ भाई, क्वेश्चन 7 का आंसर बताएं, सोच के बताएं। दो दो आंसर आ रहे हैं हमेशा। कुसुम शकील कह रही है बी, शरियार कह रहे बी। जरमीन कह रही है सी। और कोई आंसर देगा इसका? सना अरशद कह रही है बी। ईमान अफसर भी कह रही है बी। देखिए डॉक्टर जब कहेगा ना, डॉक्टर कभी एडवाइस नहीं करेगा, डॉक्टर सजेस्ट करेगा, ठीक है ना, मशवरा देगा। ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द डॉक्टर सजेस्टेड वी टू टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर स्लीपिंग। ठीक है। या जरमीन नाज, ये आपके लिए बताया कि आपने सिर्फ सी कहा है। क्वेश्चन 8 है, द टीचर सेड टू अस ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ठीक है, इसको करें जरा। ए, शहरियार कह रहे ए, और शहरियार एकदम फिक्स कर ए ही होगा, देखते हैं। सना अरशद कह रही है ए, सैयद अलीकुल हसन कह रहे हैं ए, जरमीन कह रही है ए, शहरियार कह रहा है और कुछ हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। असल में ए गलत है यहाँ पर, ठीक है, ए नहीं होगा, ये डी होगा। सॉरी, अरे डी कैसे हो सकता है, सॉरी, यहाँ तो कुछ भी सही नहीं होगा, यहाँ मैंने गलती कर दी है, डॉक्टर लगा दी ना इसमें। ठीक है, तो अगर लेट से सपोज कर ले कि यहाँ पर अगर टीचर होता ना सब जगह, तो फिर ये डी सही होता। ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि एडवाइस नहीं है ये। ठीक है, ये एडवाइस नहीं है, डायरेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे, हिदायत कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर टीचर होना चाहिए तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। सही है, ए ऑप्शन में गलती एडवाइस वाली है। तो ये जाहिर सी बात है, डॉक्टर आ गया ना, डॉक्टर सब में आ गया, तो ये बी सी डी तो ऐसे ही आपके दिमाग में आ रहा है, गलत ही होगा। हिदायत, तो ये हिदायत नहीं है, देखो हिदायत एक अलग चीज है। डायरेक्टेड से मुराद होता है कि रास्ता बताना, डायरेक्शन देना। मतलब मैंने क्या बताया, एडवाइस किस लिए हम इस्तेमाल करेंगे, कि एडवाइस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा छोटे को कोई ऐसा काम करने को कहे जिसमें छोटे का फायदा हो रहा हो। और कभी कभार सिर्फ फायदा नहीं होता, हम एक तरीका बता रहे होते हैं, रास्ता बता रहे होते हैं। जैसे टीचर ने जब स्टूडेंट से कहा है कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो इसमें टीचर का स्टूडेंट का फायदा नहीं है, बल्कि उसको डायरेक्शन दी जा रही है कि भी इस काम को करना कैसा। समझ गए? तो ये डायरेक्टेड होगा इसके अंदर। तो डायरेक्शन का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ रास्ता बताया जाए कि टर्न लेफ्ट टर्न राइट, बल्कि इस तरह से हम कोई एडवाइस, मतलब इस तरह से हम कोई डायरेक्शन भी दे सकते हैं, कोई तरीका मेथड भी बता सकते हैं कि इस काम को ऐसे कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ इंपेरेटिव में सबसे बड़ा मसला है सेट टू को तो समझना है कि यहाँ क्या लगेगा, वरना और कुछ है ही नहीं इंपेरेटिव के अंदर। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट में क्लास ऑफ होगी, तो दोबारा जो रिज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 9 है, माई फादर सेड टू मी डोंट टीज योर ब्रदर। क्वेश्चन 9 बताएं। साउंड ये तो इसमें जूम पे ले रहा हूँ ना, ऐसे इस तरह जूम पे नहीं, देखो और क्या थोड़ा जूम। क्वेश्चन 9 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन 9 का आंसर दे रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट डी, और ए का भी आंसर है, सैयद अलीकुल हसन ने कहा ए, एप्टीट्यूड की चली। तो माय फादर सेड टू मी डोंट टीज योर ब्रदर, तो फॉरबेड मी। अच्छा मैंने बताया था कि डोंट हट जाएगा, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
माय फादर फॉरबिड मी टू टीज माय ब्रदर। क्वेश्चन 10 है ये बनाए, दैट इज माय टीचर हैज सेड टू मी डोंट गो देयर। जरूरत ही नहीं है, यही देखते रहे यहाँ से साइड साइड से, यहाँ पे रहेगा चैट पे आ रहा है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर बताएं, बताते हैं। यस, तो बिस्मा शहजाद कह रही है बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो बाकी शहरयार भी बी कह रहे हैं, जरमीन भी बी कह रही है, सना ए कह रही है। तो यहाँ पर चूंकि बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, चूंकि हैज सेड लगा हुआ है तो फॉरबिड की भी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो फॉरबिड की थर्ड फॉर्म फॉरबिडन होती है, ठीक है। सो दैट विल बी द बी ऑप्शन। यहाँ फॉरबिड ये सेकंड फॉर्म है, जबकि यहाँ तो सेट थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसके लिए से बी आंसर करेक्ट होगा। तो ये 3 पार्ट्स होंगे नरेशन के हमारे पास। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है एक्सक्लेमेटरी नरेशन, इसको मैं शुरू करता हूँ। अभी टेंशन इसमें लेना सारा। ओके, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी नरेशन है जो फोर्थ टाइप हमारे पास है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर डायरेक्ट अगर आपके पास रिपोर्ट बीच में हो जिसके अंदर हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज शो किया जाता है, तो सूरत में हम किस तरह से उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की निशानी ये होती है कि इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं। इंटरजेक्शन मतलब हुर्रा या फिर वाओ या हो, इस तरह के वर्ड्स। और या फिर दूसरा तरीका होता है कि व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर। जैसे कि हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये आपके सामने एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ नाइस शॉट, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, अगरचे व्हाट से स्टार्ट हो रहा है बट लास्ट के अंदर आप इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देख सकते हैं। तो इस तरह हाउ फुलिश यू आर, ये भी हाउ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये भी आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए रूल्स हमारे पास क्या है? तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। सेट टू है तो सेट टू को एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, जॉय या एंजॉयमेंट में कब चेंज करेंगे? तीन में से किसी एक में। जब आपके सामने इंटरजेक्शन ये सारे हैं, हुर्रा, याहू, आहा या फिर ओहो, मतलब खुशी वाले। इस तरह से एक्सक्लेम विद सॉरो, सैडनेस या ग्रीफ में कब चेंज करेंगे? जब इंटरजेक्शन अलास, ओ या ओ माय गॉड, इस तरह के वर्ड्स हो। इस तरह सेट टू को हम चेंज कर सकते हैं, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, वंडर, अमेजमेंट, एस्टोनिशमेंट, किसी में भी, किसी एक में भी कर सकते हैं। तो ये उस सूरत में होगा जब हैरत की बात की जाए, जैसे वाओ या व्हाट या हाउ से जब जुमला स्टार्ट हो। तो ये स्टेप नंबर 1 होता है कि आपको इसमें ये देखना होता है कि कब जो है इंटरजेक्शन को देखते हुए कि हमें कब रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से चेंज करना है। स्टेप 2 है कॉमन वर्ड कॉम हटाना है, असर्टिव की तरह सिंपल दैट लगाना है। और अगर सिर्फ सेड होगा, सनर्शद ने बोला है, तब भी हम यही करेंगे। सेड टू हो चाहे सेड हो, सेम तरीका रहेगा, ठीक है। इस तरह कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 3 प्रोनाउन की चेंजिंग वैसे ही करेंगे। टेंस की चेंजिंग, कोई टेंस की चेंजिंग इसके अंदर हम, अच्छा नो टेंस चेंजिंग, टेंस की चेंजिंग हो रही होती है जिस तरह से हम कर रहे होते हैं सेम वैसे ही करेंगे। इस तरह एक्स्ट्रा वर्ड की चेंजिंग असर्टिव में जैसे किया था वैसे ही होगा। और जितने भी इंटरजेक्शन होते हैं या व्हाट और हाउ के वर्ड वो ओमिट कर दिए जाते हैं, उनको हम खत्म कर देंगे। जैसे कि शी सेड हुर्रा आई विल गो टू अमेरिका, तो शी एक्सक्लेम विद जॉय हो गया, हुर्रा कट गया। अब आए है ये ही से, शी से चेंज हुआ, तो शी विल है तो ये वुड बन गया, शी वुड गो टू अमेरिका। इस तरह ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय पेन, चूंकि सैडनेस है टू एक्सक्लेम विद सैडनेस दैट आया, अलास हट गया, आई है फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया सब्जेक्ट से, ही हैड लॉस्ट हिज पेन, हैव हो गया, हैड बन गया, प्रेजेंट से परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट पे चेंज कर दिया, माई फर्स्ट पर्सन था चेंज हुआ सब्जेक्ट से, हिज पेन हो गया, ठीक है। आई सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। जब व्हाट और हाउ वाले जुमले होते तो वहां पर क्या करते हैं, व्हाट को तो कट करते हैं और साथ में व्हाट के बाद जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट होता है ना उसको लास्ट में लेकर आ जाते हैं। जैसे इट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इस तरह से करेंगे। तो आई एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, चूंकि हमने टेंस भी चेंज कर दिया। तो समझ गए सब किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। एनी इशू? सो वी कैन गो विद द एक्सरसाइज।
ओके, एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, इसका बताएं आंसर। तो शहरियार कह रहे हैं बी, सना अरशद भी कह रही है बी। तो ज्यादा कुछ स्टूडेंट्स ने बी का आंसर दिया। स्टार्ट में सारे बी दे रहे हैं। तो फरहान एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड गॉट द वीजा। ओके, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आयशा सेज ओह हिज फादर इज नो मोर। क्वेश्चन 2 का आंसर दें। तो शहरियार कह रहे डी। तो डी को चेक करते हैं। तो आयशा क्लेम्स विद सॉरो दैट हिज फादर इज नो मोर। ओके, ठीक है, टेंस चेंज नहीं किया, सही। सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। टेंस चेंज यस, बिस्मा शहजाद, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ देखें ना, रिपोर्टिंग वर्ब सेम मसला है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं हो तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। हाँ ना, तो चलिए। हाँ, 10 मिनट और लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम माय फ्रेंड विल से वाओ इट वाज अ नाइस ट्रिप। हार्ट बना ले। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। खत्म कर रहा हूं, एक मिनट। तो क्वेश्चन 4 है, आई सेड व्हाट अ नाइस शॉट इट इज। इसको कर लें 4। ओके, सी कह रहे हैं शहरियार। यस स्टूडेंट्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, दैट इज द गर्ल सेड हाउ फूलिश आई एम। बस हो गया, खत्म कर रहा हूं, एक मिनट। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। यस, 5 का सी। ओके, ठीक है, गुड। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम ऑपरेटिव नरेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम क्लास में आगे जाकर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।